अपने प्रेमी के साथ यह क्या कर दिया। सुमन अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ फूलों से सजे कमरे में बैठी है। फाइनली हम दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया। सुमन ने मुंह फुलाकर कहा, एक अंधे आदमी से अपने प्रेमिका की शादी करवाकर अब आए हो सक्सेसफुल प्लान की बात करने। तुम क्यों नहीं समझती हो, जब सोहन मर जाएगा तो तुम इन सभी संपत्ति की मालकिन बन जाओगी। फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम और मैं इस पूरी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। फिर सोहन घर में आया। आर्यन, क्या कह रहे हो। अरे असल में भाभी तेरे बारे में जानना चाहती थी। मेरे बारे में जानकर ही उसने मुझसे शादी की है। अरे जानना चाहती थी कि तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करते हो। ओके ओके, ऐसा है। मैं देख रही हूँ कि आपने आते ही आर्यन से पूछना शुरू कर दिया। आप अपने शादी के दिन ही अपनी पत्नी पर शक करने लगे। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो। अरे आर्यन कहाँ हो। आर्यन हाथ बढ़ाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा रेट कभी नहीं चुका सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा नेत्रहीन व्यक्ति कभी शादी करेगा। और सुमन, मैं तुमको धन्यवाद कह के छोटा नहीं करूंगा। सुमन नकली मुस्कुराहट लाकर कहती है, कुछ मत बोलिए। सोहन, अंधे हो तो क्या हुआ, मैं भी एक इंसान हूँ ना। आपके पास भी तो दिल है, आपका भी शादी करने का अधिकार है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर आर्यन बोलता है, ऐसे ही आभार व्यक्त करते हुए रात मत गुजार देना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जीवन भर साथ रहो। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। आप बैठ जाइए, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। आर्यन दरवाजे के पास सामने जाकर खड़ा हो गया और सुमन को गले लगा लिया। उसने कमरा नहीं छोड़ा और सुमन ने दरवाजा बंद कर दिया। सोहन कहता है, आर्यन चला गया। सुमन झूठ बोलती है, हाँ चला गया। सोहन कहता है, तुम कहाँ हो सुमन। आर्यन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ। फिर सोहन के पास बैठकर बोलती है, आर्यन चला गया, रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। इतना कहकर सुमन दूध का ग्लास लेकर आर्यन के सामने जाकर खड़ी हो गई। आर्यन ने अपने जेब से नींद की गोलियां निकाली और दूध में मिला दिया। सुमन ने दूध लिया और सोहन को दे दिया। यह लो, दूध पी लो। अच्छा, फिर उसने ग्लास का सारा दूध पी लिया। यह देखकर सुमन और आर्यन मुस्कुराए। एक बात बताओ। हाँ बोलो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। सोहन बात करते हुए थक तकिए पर सो जाता है। सुमन मुस्कुराती है और आर्यन को देखती है। आर्यन ने सुमन को खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया और बोला, किसकी शादी हुई और किसकी सुहाग रात हो रही है। दोनों हंस पड़े। अगली सुबह सोहन सोफे पर बैठा है, तभी पड़ोस के घर की एक आंटी आई और बोली, बेटा सोहन। आंटी, आइए बैठिए। आंटी बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, सुना है तुम्हारी शादी हो गई। हाँ आंटी, तेरी बीवी भी काफी सुंदर है, इसलिए मैं तेरी पत्नी से मिलने आई हूँ। सुमन, सुमन। आर्यन ड्राइंग रूम से गुजर रहा था, आंटी देखकर हैरान। तभी सुमन वहां आकर वो कहती है, हाँ मैं यही हूँ। आंटी को देखकर बोला, हेलो आंटी, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी। हाँ मैं ठीक हूँ। आंटी, सुमन जाओ, आंटी के लिए एक कप चाय बना दो। हाँ जा रही हूँ, बैठे। आंटी, हाँ अभी आती हूँ। इतना कहकर सुमन चली जाती है। आंटी सोहन से कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे घर में एक लड़का देखा। लड़का? कौन लड़का? सोहन हैरान होकर कहता है, लड़का मेरे घर में? नहीं तो आंटी, मैंने आंटी, आपको लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं बेटा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने कल भी इसी लड़के को देखा था, तुम्हारी पत्नी को कमरे में पकड़े हुए था। मैंने खिड़की से देखा था। तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ऐसा हो जाता है। और कहता है, आंटी इस बार आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक वीडियो है, तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैंने पुलिस को सूचना दी है। वह आएंगे, वही करेंगे जो करना है। ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। इसी बीच पुलिस आ गई और पुलिस सुमन चाय का ट्रे लेकर वहां आई। पुलिस वाले को देखकर बोली, पुलिस क्यों आई है, जल्दी समझ जाओगी आप। जो ओ जी सर, इस वीडियो को देखें। पुलिस को मोबाइल फोन में वीडियो देखा और सुमन की तरफ देखा। सुमन का चेहरा डर से सूख गया था,
लड़का कौन है? यह कहाँ है? अंदर है। क्या मुझे अंदर जाकर लाना होगा कि आप खुद आएगा? नहीं नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बुला देती हूँ। आर्यन बाहर आ जाओ। और आर्यन ड्राइंग रूम में आया। पुलिस को देखकर बोला, पुलिस? यहाँ पुलिस क्यों आया है? सोहन ने ओबी सर से बोला, सर अगर ये दोषी पाए तो इन्हें जेल में डाल दीजिएगा। पुलिस सुमन के पास जाकर आर्यन को लेकर चली जाती है और सुमन सोहन पास जाकर सोहन सोहन पुकारा, पर सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। सोहन सोफे पर बैठ गया और आंटी उसे दिलासा दे रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक